जरदारी साहब अपने ही फौजी मारने पे तुले हुए हैं, यानी बिलावल भुट्टो को जिस तरह से उन्होंने ना तजुर्बाकार कहा उस इंटरव्यू के बाद, और फिर जो अभी इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान बिलावल जिस तरह का स्टांस या बयानिया अपनाए हुए हैं, किस तरह से देखते हैं आप इस सूरत हाल को? देखें, जब वालिद मोहतरम ये कह दें कि ये बच्चा है ना तजुर्बाकार है, तो ज़मीन तो उन्होंने पैरों से निकाल दी उसके। और फिर उस इंटरव्यू के बाद हमने देखा कि मैदान में सियासत छोड़कर बिलावल जरदारी भुट्टो साहब दुबई चले गए, और खबरें यहाँ पे कुछ और थी, उनकी जमात के लोग कुछ और बयान दे रहे थे। तो देखें, 16 महीने बिलावल जरदारी भुट्टो साहब हुकूमत का हिस्सा थे, 55 दौरे किए, सुना है 1 अरब रुपए से ज़्यादा उनके दौरों पे खर्च हुआ। तो उस वक्त वो इतना ही नाबालिग थे कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि किन के साथ वो हुकूमत में है। उसमें ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, सामने शहबाज शरीफ साहब थे, और फिर हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब की हुकूमत थी। 16 जमातों में थे। तो ये बयानों के ऊपर बयान कुछ करना इंतहाई मुश्किल है पाकिस्तान में। मैं तो इससे बिल्कुल भागता हूँ कि ये बयान और बयान ये कोई उनसे बात नहीं बनती। ये रोज़ाना बातें करते रहते हैं, बातों से नहीं है। हमें ये पता है कि पहली बात तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में ना कोई सियासत का आज़ादाना माहौल है, ना सब सियासी जमातों को यकसा हमवार मैदान दिया जा रहा है, और ना ये है कि इस वक्त कोई इंतखाबी माहौल आपको नज़र आता है। मुझे तो नज़र नहीं आता, शायद आपको, क्योंकि आप टेलीविज़न के ऊपर बैठे हुए हैं, आपको ज़्यादा नज़र आता हो। लेकिन हम जो यहाँ पे शहरों में, इधर उधर देहातों में जहाँ कहीं भी जाते हैं, हमें तो कोई ऐसा माहौल नज़र नहीं आता। और अभी तक लोग यही सवाल उठाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तो पत्थर पे लकीर वाला फैसला दे दिया, लेकिन क्या आगे पत्थर पे लकीर बनती भी है या नहीं बनती है? तो अभी तक शुरुआत है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तहरीक इंसाफ बड़ी जमात है पाकिस्तान की, हुकूमत में भी रही है। उसमें आपको मालूम है कि उन्हें पाबंद किया था इलेक्शन कमीशन ने कि आप 20 दिनों के अंदर टू रिटेन देयर इंतखाबी निशान बल्ला आप इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाएं, और इस पर उन्होंने रजामंदी भी जाहिर की थी। अब जो ताज़ा तरीन खबर आई है उसमें उन्होंने कहा जी कि हम इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन इसमें हमारे चेयरमैन हिस्सा नहीं लेंगे। और जो बैरिस्टर अली जफर हैं, उन्होंने कहा कि पहले भी तकनीकी बुनियादों पर ये जो इंतखाबात है मुस्तरद किया गया, तो हम नहीं चाहते फिर कोई मसला बने तो कोई और रहनुमा इसमें हिस्सा लेगा उनकी जगह, यानी कि उनके चेयरमैन की जगह। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? चेयरमैन तहरीक इंसाफ के, जिनकी वजह से पार्टी है, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में नहीं है ड्यू टू द टेक्निकल इशूज, और उनकी जगह कोई और आ रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखते हैं कि कौन आता है, क्या होता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 16 माह की हुकूमत थी वो मियां नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और फजलुर रहमान की हुकूमत थी, और उनमें कोई भी हुकूमत के अंदर खुद नहीं था, और लोग थे। लंदन में बैठ के मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत की, और ये भी देखा है हमने कि जरदारी साहब का ओहदा जो भी हो, लेकिन ये है कि पीपल्स पार्टी में फैसला साजी का अख्तियार किसी और को नहीं है, वो सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब को है। इसी तरह से जब तहरीक इंसाफ की बात करेंगे, इमरान खान के अलावा कोई और फैसला नहीं कर सकता। वही को चुनो, उनके पास वो पावर हो या ना हो। और इस वक्त मियां नवाज शरीफ साहब के पास भी वो सदर नहीं है, मुस्लिम लीग नून के वो रहबर हैं, और ज़ाहिर है कि ये एक इनफॉर्मल ओहदा है, लेकिन हर फैसला उनके पास होता है। ज़ाहिर है कि एक फ़ैसला है इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का, उसकी पाबंदी तमाम सियासी जमातों को करनी चाहिए। हो सकता है कि ये अदालत में भी चले जाए, लेकिन ये है कि फ़ैसला कोई गलत नहीं था कि अगर कोई टेक्निकल बेसिस पे एक पार्टी का निकाला है तो बाकी पार्टियों के भी इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन लग ये रहा है कि तमाम सियासी जमातों के साथ यकसा सलूक नहीं हुआ।
सही, यकसा सुलूक नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत हमने देखा है ऑब्वियसली बयानिए को लेकर आगे चल रही है जो पहले हुकूमतों का था, लेकिन अब जिस तरह से नवाज शरीफ साहब की वापसी हुई है और मौजूदा जो इलेक्शन का एक माहौल है जो आपके मुताबिक अभी तक उस तरह से हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आ रही है, एक साजगार माहौल जिसे हम कहते हैं, अब इसमें नून लीग की जो स्ट्रैटेजी है या जो वो बयानिया है जो वो इलेक्शन में लेके आगे जाएगी, जो बज़ाहिर अभी तक इतनी एक्टिवली कैंपेन भी नहीं स्टार्ट उन्होंने की है, वर्कर्स कन्वेंशन हुए हैं, उसके अलावा तो ऐसा कोई हमें नज़र नहीं आ रहा, क्या समझते हैं उनकी इस एक्टिविटीज़ को लेके आप? देखिए, अवाम की सियासत एक प्रोग्राम से होती है, अवाम के सामने जाने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है कि इंतखाबात के करीब जाके लोगों के सामने जाए, लेकिन ये लोग तो पीछे पूछेंगे और आपको भी ये पूछना चाहिए। आप भी अवाम से हैं और मुझे भी पूछना चाहिए, मैं भी अवाम से हूँ। हर वो शख्स अवाम में से है जो इक़्तिदार में नहीं है कि आप 40 साल से इस मुल्क के ऊपर बारी बारी हुकूमतें करते आए हैं। आपने सिंध को क्या दिया है, पंजाब को क्या दिया है, मुल्क को क्या दिया है? ये जो मंसूबे हैं बिजली बनाने के, जिसकी वजह से हमारी मईशत तबाह हुई है, हमारा मुल्क तबाह हुआ है, हर घर तबाह हुआ है, उसका जिम्मेदार तो आप हैं। आप आके बताएं कि दुनिया में ऐसे मुआहदे किसी ने उस वक्त किए थे जब आपने किए थे, और जिन शराइत पे किए थे क्या दूसरे ममालिक ने भी उन शराइत पे किए थे? जब तक आप सवाल नहीं करेंगे, ये लोग इसी तरीके से मारूसी सियासत करते रहेंगे और आपका मुस्तकबिल और आपके बच्चों का, आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल तबाह करते रहेंगे। सवाल करें, जवाब मांगें, वो सवाल सुनने के लिए तैयार नहीं, जवाब देने के काबिल नहीं है तो नाराबाजी करते हैं, बयानबाजी करते हैं। हम बैठ के उनके बयानों का तजिया करते हैं। तो मसाइल के बारे में गुफ्तगू करें कि पाकिस्तान के नंबर 1, 2, 3, 4 20 काउंट से बड़े मसाइल हैं, उनका उनके पास अमली तौर पर हल क्या है? उमूमी तौर पे तो किसी भी मुल्क के अवाम ही स्टेक होल्डर्स होते हैं इस बात को लेकर कि वहाँ पे हुकूमत कौन करेगा या उन पर हुकूमत कौन करेगा। हमारे अवाम का एक अलमिया ये है कि बहुत बड़ी तादाद में हम ना तो लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं, ना हम बहुत बड़ी तादाद में टैक्स पेयर्स हैं। अगर टैक्स पेयर्स हैं भी तो डॉक्यूमेंटेड टैक्स पेयर्स नहीं हैं। हम अपना वो इम्पैक्ट कहीं किसी हद तक मुझे लगता है कि हम हुकूमतों पर या उन फोर्सेस के ऊपर लेकर आ भी नहीं पाते बतौर अवाम, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क होने के बावजूद, जो कि आना चाहिए। तालीम की भी कमी है डेफिनेटली, और हमें कवानीन का भी नहीं पता। दूसरी जानिब पाकिस्तान जैसे ममालिक के अंदर अक्सर जो डोमिनेट करती है ओपिनियन, वो उन फोर्सेस की करती है जो फाइनेंशियली एड करते हैं ऐसे ममालिक को। और इसमें मैं बिल्कुल ओपनली अपने दोस्त ममालिक का नाम लेता हूँ, जिसमें चीन है, सऊदी अरब है, कतर है। ऐसे ममालिक की ओपिनियन मैटर करती है किसी बड़ी तब्दीली को लेकर, दो कि वो सामने नहीं आती। तो आपको लगता है कि जो फैसला है 8 फरवरी का, वो यकीनी तौर पे अवाम की ही राय के मुताबिक होना है, या कहीं ना कहीं ये जिस राय का जिक्र मैं कर रहा हूं ये भी अपना रोल प्ले करेगी और उसको देखकर फिर शायद वही शख्सियत आए इक़्तिदार पे जिसके यहाँ पे ताल्लुकात अच्छे हैं या ट्रैक रिकॉर्ड उनके साथ बेहतर है? आप तो नए ममालिक की फहरिस्त ले आए हैं, लेकिन इशारे कहीं और पे जाते हैं। अगर इनकी तरफ से इशारे हैं, वो इशारों के इशारे हैं, ये अलहदा से नहीं हो सकते। दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना अवाम के बारे में, अवाम टैक्स पे कर रहे हैं। जो कंज्यूमर टैक्स है, साबुन लेते हैं, डिटर्जेंट लेते हैं, हर चीज़ के ऊपर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर बराह रास्त सेल्स टैक्स होता है, एक्साइज टैक्स होता है, वो तो हम दे रहे हैं। असल मसला ये है कि जो हुकूमत की मशीनरी है वो हमारी अशराफिया और जो आपका मुतमव्विल तबका है, ख़ुसूसी तौर पे जो रिटेलर है, दुकानदार है, प्रॉपर्टी डीलर है, ये लॉयर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, जो टैक्स नेट में नहीं है, उनके साथ समझौता कर लेते हैं। हुकूमत ने फैसला करना है। हुकूमत जब 8 बजे, 6 बजे, 7 बजे जब सारी दुनिया में दुकानें बंद करती होती हैं, ये यहाँ पे 10 बजे खुले तक की इजाज़त देते हैं। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। तो ये तो हुकूमत की कमजोरी है। क्यों? इसलिए कि किसी को वो नाराज नहीं करना चाहते, किसी से वो ऐसे फैसले नहीं करना चाहते जिससे वो ये समझते हैं कि हो सकता है कि हमारे वोट्स में कमी आ जाए। अवाम की बात कोई नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि मीडिया में किसको इजाजत है कि आके बैठ के बात करे, कौन आके बात करता है? ये अब सभी हुकूमतों की डॉक्टर साहब बात करें या केयर टेकर सेटअप की सिर्फ बात करें? अवाम के लोग नहीं आते, ये वहां पे आते हैं सियासी जमातों के लोग, और सियासी जमातों में से तो वो लोग आते हैं जो अपने मारूसी हुक्मरानों का दिफा करते हैं। कभी किसी ने आके कहा है कि पाकिस्तान में वो उन्होंने करप्शन की है? कोई आके कहेगा? दूसरे दिन फारिग हो जाएगा।
और जो आज़ाद राय रखते हैं उनको आप कितना जगह देते हैं पाकिस्तान के मीडिया में। शाम को आप देख लिया करें, जो 8 बजे 7 बजे शो होते हैं, मैं भी जाता हूं उनमें। हमें तो लगता है डॉक्टर साहब वही अवाम के नुमाइंदे हैं, वही इलेक्ट होकर, हमें तो ये लगता है, आपको नहीं लगता? अवाम के नुमाइंदे वही हैं जो इलेक्ट होकर होते हैं। कैसे इलेक्ट होते हैं? अवाम इलेक्ट करता है या वो सिलेक्ट होते हैं? नामजद उनको कौन करता है? आप जिसको चाहे सेनेटर बना लें, अवाम बनाते हैं सेनेटर? कौन बनाता है? बलूचिस्तान में कौन बनाता है? तो ये जो है आपके मुल्क के अंदर 250 के करीब ऐसे सियासी खानदान हैं जो आपके ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, और उनके ताल्लुक जो मरूसी सियासी जमातें हैं उनसे हैं। और इस वक्त सियासत अवाम की नहीं हो रही, इन्हीं इलेक्टेबल्स की हो रही है कि इनको सियासी जमातों के अंदर किया जाए। और यहाँ पे हमारे दोस्त जो तबसरा करते हैं, ये जी पाकिस्तान की हकीकतें हैं, इन हकीकतों के मुताबिक। डॉक्टर साहब कतई कलामी की माजरत, मैंने कराची में, इस्लामाबाद में कुछ लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो बड़ी कदावर शख्सियात कानून तालीम के शोबे में, उन्होंने एक दफ़ा इलेक्शन लड़ने की ट्राई की है, वो 250-400 से ऊपर उनको वोट नहीं पड़ता। तो अवाम भी तो इन्हीं के लिए बात करती है, इन्हीं के लिए वोट करती है जो इलेक्टेबल्स हैं, जिनको मैं और आप जानते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसा है जो आप कह रहे हैं, अवाम भी तो यही करती है। मेरी बात सुने, ये जो 14 लोग या 15-20 लोग जो पीटीआई के कराची से मुंतखब हुए थे, वो कोई जगीरदार थे? वो कोई मरूसी सियासत वाले थे? जी। असद उमर 2 दफा इलेक्ट हुआ है इस्लामाबाद से जी। वो मेरे हल्के से था, इस्लामाबाद से। वो तो किसी ने देखा ही नहीं, लोगों ने कैसे वोट दिए? आपकी सियासी जमातों को, उन सियासी जमातों का जिनका अवाम से ताल्लुक है और अवाम की बात करती हैं, उनको आप इजाजत तो दें। मैं आपको वसूख से कहता हूं। डॉक्टर साहब वक्त मेरा खत्म हो गया, एक तो सियासी डिस्कशन में वक्त बड़ा चाहिए होता है। अनफॉर्चुनेटली उन 20 लोगों ने कराची में किया कुछ नहीं है, अगर वो अवाम में से ही आए थे। अवाम आज कराची की हालत अब भी वही है पिछले 3-3.5 साल में, लेकिन मैं किसी और नशस्त में जरूर इस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। वक्त मेरा खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर रसूल बख्श रही तजिया हमारे सामने रख रहे थे और हम इस पर बात कर रहे थे कि क्या हक की हुक्मरानी अवाम ही देते हैं, कहीं और से आता है, और क्या अवाम अपना ये हक सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सही लोग सामने आ रहे हैं, इस पर हम बात कर रहे थे।